प्रभु का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से। आज वचन के पढ़ने वालों में एक बात देखी जाती है कि वे एलिया की आत्मा के कारण कई लोग अपने जीवन में महसूस ही नहीं कर पा रहे कि वचन ने जो बोला वो क्यों बोला गया। जैसे जो मलाकी की पुस्तक में एक भविष्यवाणी आई थी कि मैं अंत के दिनों में एलिया को भेजूंगा। तो अंतिम समय का एलिया आज कहाँ है? कहाँ पर है एलिया? अब बात ये आती है कि मत्ती रचित सुसमाचार 17:10 में भी प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने मसीह यीशु को बोला था कि ये शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का आना अवश्य है। उनका मतलब क्या था? मसीह यीशु से पूछने का इशारा यही था कि एलिया कहाँ है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि एलिया अवश्य आएगा और सब कुछ सुधारेगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा एलिया आ भी चुका है, लेकिन लोगों ने उसे नहीं पहचाना। अब ये आ चुका वाला तो लोग समझ जाते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, लेकिन प्रभु ने क्या कहा कि एलिया आएगा और सब कुछ सुधारेगा। अब ये आने वाला एलिया कौन सा है? तो इस तरह से बताया गया था मलाकी की पुस्तक 4:6 में कि वो पितरों का मन पुत्रों की ओर और पुत्रों का मन पितरों की ओर करेगा। तो एलिया का आना अवश्य माना गया है। अब देखते हैं कि आहब के समय में भी एलिया आया और एलीसा में एलिया की डबल आत्मा आया। वहाँ पर भी एलिया का आना हुआ, 2 बार हो गया। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एलिया की आत्मा में आया, जो प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप में गवाही दिया। आने वाले एलिया के विषय में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो सब कुछ सुधारेगा, यानी कि सुधार वाला वचन। तो अंतिम समय में ये सब कुछ सुधार वाला वचन जो है ना आने वाला था, लेकिन लोगों ने क्या इसके ऊपर ध्यान दिया? तो इसी तरह से है ना अब देखते हैं कि कलीसिया काल के 7 दूत हैं। अब कलीसिया काल के 7 दूतों में है ना एक कलीसिया का दूत है। इफिसुस का जैसे पौलुस है, लेकिन अंतिम कलीसिया काल लोदीसिया कलीसिया काल का दूत है ना ब्रदर विलियम ब्रनम को कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि उसने अपने प्रमाण दिए हैं। तो इसी तरह से है ना ये 4थी सेवकाई है, लेकिन 5वीं सेवकाई जब अंतिम समय में 1,44,000 का बचाना है। प्रकाशित वाक्य 11 अध्याय में एलिया मूसा फिर से आएंगे उस समय में। तो वचन के पढ़ने वालों, हमें ये समझना जरूरी है कि अपने समय का संदेशवाहक को पहचानना जरूरी है। नूह के समय में संदेशवाहक नूह था, तो आज के समय में क्या संदेशवाहक नहीं चाहिए? तो आज तो संदेशवाहक बहुत हो गए, लेकिन बात ये आती है कि एलिया की आत्मा से सृजा गया व्यक्ति आज के युग का संदेशवाहक कहलाएगा। हालांकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में बाइबल यशायाह की पुस्तक 40:3 में कहा गया था कि एलिया के विषय में बोला गया कि जंगल का मार्ग सुधारो। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी इस बात को साबित किया था। मैंने तो एक जंगल में पुकारने वाले की आवाज़ हुई। उसका नाम पुराने नियम में नहीं था,
लेकिन जो हो उसने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया उस वचन से। तो इसी तरह से आज हमें भी हर भविष्यवक्ताओं के विषय में सोचना समझना है कि क्या वो बाइबल से इंट्रोड्यूस है, क्या आप लोग बाइबल से इंट्रोड्यूस है। तो आज अपने आप को पहचानना। ओके, गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।